भाभी, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। इस घर में भवानी काकू की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। उनसे परमिशन ली आपने? मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? चलती हूँ आई। जरूरत है पत्र लिखा। भूलो मत, अब तुम चव्हाण खानदान की बहू हो। लेकिन उससे पहले मैं अपने आई बाबा की बेटी। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन सम्राट की खबर मिलते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तुम तो वापस आ जाओगी, अगर आज तुम गई तो इस घर की इज्जत कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, सबसे ज्यादा मुश्किल से। ये फैसला मैंने अपने भाई के लिए लिया है और अपनी फैमिली के लिए। आई थिंक पाखी मुझसे बहुत नाराज है। क्यों? उसको भी डांटा था आपने? तुमसे भी मुझे एक वादा चाहिए कि तुम सम्राट से शादी करोगी। शायद सम्राट को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया है। बताइए ना, पाखी क्यों भी गुस्सा आपसे? जाने दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आप ऐसे हमें छोड़कर वहां शादी अटेंड करने नहीं जाते ना? करेक्शन नीडेड। सिर्फ उसकी शादी नहीं, मेरे भाई सम्राट की भी शादी थी वो, और वो शादी छोड़कर मैं तुम्हारे पास वापस भी चला आया था। उस चीज की कोई कीमत नहीं है ना तुम्हारी नजरों में? हाँ, पर वो तो आपकी ड्यूटी थी। विट्ठल के आदमियों को चकमा देकर आया हूं तुम्हारे पास, सिर्फ ये पता करने कि तुम ठीक हो कि नहीं। क्योंकि फोन रखते वक्त तुम काफी अपसेट साउंड कर रही थी। ये भी मेरी ड्यूटी है। बड़ा मुझसे सही, जुर्म के खिलाफ ये जो लड़ाई है उसमें तुम कहीं भी पीछे नहीं हो, किसी से भी पीछे नहीं हो। बिल्कुल कमल सर की ट्रू कॉपी हो, बहादुर और जाबाज। लेकिन मुझे आबा का सोच सोच के काफी टेंशन होती है। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ड्यूटी के आगे उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। आज भी 100% उन्होंने ना बीपी की दवाई खाए बिना ही सो गए होंगे। डॉक्टर अंकल ने कहा था एक भी दिन उनकी बीपी की दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, रेगुलरली लेनी है। क्या हुआ? आबा की बीपी की दवाई तो खत्म हो गई होगी। डोंट वरी, मुझे बस वो मेडिसिन के नाम मैसेज कर देना। अब उन्हें ये मेडिसिन देना ही नहीं, खिलाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे मैं धोके लाती हूँ, रुकिए ना। अरे नहीं नहीं, वैसे भी ये जोशी हाउस नहीं, मच्छर हाउस है। अच्छा सही, मेरे जाने के बाद प्लीज लाइट्स ऑफ करके छुप के रहना
और जरा से भी आंख हटो मुझे फोन कर। राइट? राइट। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। वहीनी, यहाँ सम्राट दादा का कुछ पता नहीं चल रहा। वो ठीक है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। सब टेंशन में। और ऐसे वक्त में आप मायके जाने की बात कर रही हैं। सिर्फ नाम की भाभी हैं, ना तो इन्होंने कभी सम्राट दादा की वाइफ की तरह बिहेव किया और ना ही कभी उनसे ठीक से बात की। और तो इन्हें तो सम्राट दादा के लापता होने का दुख तक नहीं है। करिश्मा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। काकू, ये बात आपको अश्विनी काकू ही समझा सकती है। अगर विराट यहाँ होता तब भी क्या तुम मायके जाना चाहती? बार बार ऐसे क्यों बात करती है मुझसे? वो भी विराट का नाम लेकर। क्या अश्विनी, क्या मतलब है इस सब का? मैंने कहा ना बहनी, मैं कभी कोई बात बेवजह नहीं करती। देखो वीरू ने पत्र लिखा भाभी के फोन पे, कितने सारे फोन किए। देखो देखो मेरा फोन। आई मैंने बोला था ना कि पत्र लिखा भाभी वीरू से बात करती है। मतलब जैसे पत्रलेखा भाभी को वीरू की याद आती है, वैसे वीरू को भी पत्रलेखा भाभी की याद आती है। लेकिन क्यों आती है? देवयानी, जाओ अपने कमरे में। देवयानी जाओ। जाओ बेटा, प्लीज जाओ, प्लीज। तुमने सम्राट के लापता होने की खबर विराट को दे दी क्या? जब आप सब लोग विराट को नहीं बताना चाहते तो फिर मैं क्यों बताऊंगी? हालांकि मैं ये सच विराट को बताना चाहती थी, लेकिन बताया नहीं। अश्विनी चुप, एकदम गप्पा बस। अब बार बार मुझे ही क्यों चुप रहे? Shut up! Shut up! वरना अभी इसी वक्त मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चौहान खानदान का गुजरा हुआ कल अपने आप को फिर से दोहराए। बस
आगे एक लफ्ज भी मत कहना अश्विनी। कहने को तो आज बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये तू क्या गिन रही है? सेकंड्स। मैं समझा नहीं। आप कभी कुछ समझते हैं? नहीं ना। समझते तो जानते कि मैं एक भी सेकंड आपसे दूर नहीं रह सकती। तू ये सब कर रही है वहाँ? तो और क्या करूं आपके बिना? सही, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा तो बताओ कितने सेकंड हो गए हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहते हुए? बताओ बताओ। सॉरी। देखा 226980 सेकंड्स हो गए। समझना। सॉरी। अभी सॉरी बोला ना माझी आई। देख सही, अगर तू ऐसा गुस्सा करेगी ना। हाँ तो एक तो मुझे यहाँ लाके पटक दिया। ये सब मैंने अपनी खुशी से थोड़ी ना किया। सही देख सही, तू भी जानती है तेरा आबाद तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं मजबूर था, तेरी सेफ्टी के लिए करना पड़ा। सेफ्टी हाउस का लोकेशन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ समझी? और बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ मैं तो अपना ख्याल रख ही रही हूँ, लेकिन आप रख रहे हैं अपना ख्याल? हाँ फिर रख रहा हूँ ना। देखना अभी शाम को थोड़ा सा वॉक किया, फिर ये हाँ योगा योगा किया, फिर खाना खाया। अभी अच्छा और बीपी की गोली ली? बीपी की गोली का? हाँ बीपी की गोली खाई ना। बिल्कुल झूठ, क्योंकि आपकी बीपी की गोली खत्म हो गई है। क्या आबा इतने रिस्पॉन्सिबल है आप ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है आप पे। यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता? हाँ सब पता है मुझे। 30 मेडिसिन की एक स्ट्रिप होती है, वो मैं लेके आई 1 तारीख को, और आज 1 तारीख है, यानी 30 दिन में 30 गोलियां खत्म। नहीं, अरे एक अभी है बाकी स्ट्रिप में, मैं अभी लेता हूँ। हाँ ये बीपी वाली दवाई खत्म हो गई है दादा। मौसी ने जो कहा ना सुन लिया मैंने। ड्रामा मत करिए। तू टेंशन मत ले सही, सुबह जाके ले आऊंगा दवाई बस। मुझे आपसे ना बात ही नहीं करनी है। एक तो टाइम से दवाई नहीं खाते, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो मुझसे। शर्म नहीं आती ना आपको? आप बिल्कुल भी। देख सही बेटा, ये दवाई वगैरह ये मैं नहीं कर सकता ना, लेकिन देख अगर तू वापस आ गई, हाँ तब सारी दवा एक साथ खा लेना, ठीक है ना? आबा आप जो बोल रहे हो मैं कर रही हूँ ना। हूँ ना इस मॉस्किटो हाउस में बंद। हाँ तो जो मैं बोलूंगी वो आपको करना पड़ेगा, समझ लो। बोला माझी आई, बोला। सबसे पहले तो आप अपनी ये बीपी की दवाई लीजिए, ओके? अरे बेटा गोली तो खत्म हो गई ना। उसका इंतजाम कर दिया है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, टाइम से खा लेना। और अगर मुझे पता चला आपा कि आपने नहीं खाई है तो मेरा गुस्सा आप जानते हो। इतना तो मेरी आई भी नहीं डांटी थी। हाँ मुझे, हाँ तभी तो यह हाल है आपका। थोड़ा डांटा होता ना तो थोड़े सुधरे हुए होते। सही, तेरे बगैर मेरे जिंदगी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरा भी यही हाल है आबा। एक पॉइंट पे अपने बच्चे ही अपने आई बाबा के आई बाबा बन जाते हैं। हाँ तो बनना ही पड़ता है ना, क्योंकि जब आई बाबा बच्चों जैसा बिहेव करेंगे और बच्चों को तो फिर आई बाबा की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना। ज्यादा खिखी करके ना हंसिए मत। दवा आने वाली है, चुपचाप करके खाइएगा। चुपचाप कुछ बोल के खाऊं? हाँ I love you, say. I love you too, Abba. I miss you. मेरे घर आई एक नन्ही परी,
मेरे घर आई एक नन्ही परी। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। आई परी हूँ मैं आणि घरी नहीं मैं। मुझे जाने दो। चुप, आवाज नहीं करने। हाँ सही बेटा। साई दीदी मुझे बचा लो प्लीज। साई दीदी मुझे घर जाना है। तुम्हें बात करनी है सही दीदी से? हाँ। मैं तेरी बात करवाऊंगा, लेकिन तू वही बोलेगी जो मैं तेरे को बोलेगा। फिर आप मुझे घर जाने दोगे ना? जाने देगा, लेकिन मेरा बात सुनेगा ना? जैसा मैं बोलेगा वैसा करेगी ना? शाबाश, बराबर बोलना। साई दीदी प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग मुझे पहाड़ी के पास वाली फैक्ट्री में बंद करके रखा है और ये लोग कह रहे हैं कि इनके आदमी फैक्ट्री की हर तरफ है। दीदी आपके आबा या इस सिटी से आए तो ये लोग उनको भी मार देंगे। प्लीज मुझे बचा लो दीदी। क्या बोल रही हो करिश्मा? मैं कुछ समझी नहीं। काकू वो मैं। हाँ साफ साफ बोलो। विराट दादा और पत्रलेखा भाभी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। करिश्मा, तुम्हें ये सब कैसे पता? शक तो मुझे इन पर उसी दिन हो गया था जब हम हल्दी लेकर पत्रलेखा भाभी के घर गए थे। विराट दादा और पत्रलेखा भाभी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि इनका घर का नाम पाखी है। विराट दादा ने वहां इनको पाखी कहकर बुलाया था। पाखी? आज नो मच्छरों का गाना। विराट सर ने आबा की दवाई पहुंचा दी होगी क्या? फोन करके पूछते। पहुंचा ही दी होंगी, है तो जुबान की पक्के विराट सर। बप्पा प्लीज ये सब जल्दी खत्म करो ना, ताकि मैं और आबा नागपुर जा पाए। Good night. लगता है हवा की दवाइयाँ पहुंच गई। साई दीदी प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आए हैं। अगर आप मुझे बचा नहीं आए तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग मुझे खाड़ी के पास वाले फैक्ट्री में ले आए हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि इनके आदमी फैक्ट्री में हर
शक तो मुझे इन पर उसी दिन हो गया था जब हम हल्दी लेकर पत्रलेखा भाभी के घर गए थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि इनका घर का नाम पाखी है। विराट दादा ने वहां इनको पाखी कहकर बुलाया था। पाखी? और मैंने तो खुद सनी और इनको बात करते सुना है। अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन ना हो तो आप सनी से पूछ लीजिए। ओमिका का वो मैं और विराट योगा रिट्रीट में गए थे ना, वहां विराट और पाखी की मुलाकात हुई थी। बस ये लोग खाली अच्छे दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? वही तो। ठीक है, विराट और पत्रलेखा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। व्हाट्स द बिग डील? आई एग्री विद यू दादा, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। एग्जैक्टली। पत्रलेखा, तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? ये क्या कहेगी? ये भी वही कहेगी ना जो सनी ने बोला है। लेकिन सच तो सबके सामने आ गया ना। तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं था, सबके सामने तुमने ये बात क्यों छुपा के रखी? ना ही मेरे दिल में कोई चोर है और ना ही मैंने आप सब लोगों से कोई बात छुपाई। लेकिन कई बार आसान नहीं होता कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना। कई बार वक्त लग जाता कुछ चीजों को समझने में भी और समझाने में भी। शब्द कम पड़ जाते हैं एहसासों को समझाने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता। कुछ ही लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। बरोबर बोलिस। अभी समझी कि पत्रलेखा विराट से क्यों बात करती है। दोस्त है दोनों, जरा जरा सी बात को तिल का ताड़ मत बनाया करो। मैं तिल का ताड़ बनाती हूँ। That's enough. Enough. पहले से ही घर में इतने टेंशन चल रहे हैं, उसमें तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जाओ। जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको ना सच सुनना पसंद है और ना ही सच बोलने वाला। जब से इस घर में आई हूँ बस यही देखते आई हूँ। उषा, नाश्ता लगा, जल्दी, देर हो रही। दादा सही नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसके नियम कायदे को भी आप भूल जाएंगे। भूल गए क्या कहा था सही ने? सुबह उठने के बाद पहले वॉक, फिर प्राणायाम, फिर हाँ तो रोज ही करता हूँ ना मैं। तो आज क्यों भूल गए? भूला नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो ऐसे में ड्यूटी करूँ या प्राणायाम? दोनों। सर, सर आप? जी। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम पुलिस वाले ही रूल्स तोड़ दें, फिर चाहे वो हमारे अपनों ने ही रूल्स क्यों ना बनाए हो। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह। सही तो ठीक है ना? सही तो ठीक है, लेकिन आपका बीपी ठीक नहीं है। आपको कैसे पता चला मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई? उसका इंतजाम कर दिया है मैंने, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, टाइम से खा लेना। सही ने आपसे कहा? देखा उषा, सर से दवाइयाँ लाने को कहा। सर आई एम वेरी सॉरी,
एकदम पागल है लड़की। आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। आपसे क्यों दवाइयाँ मंगाई? मैं खुद ले आता, आपको तकलीफ खामगा। सर, इसमें तकलीफ कैसी? आपकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो आपकी तबीयत ठीक रखने के लिए मैं इतनी ड्यूटी तो निभा ही सकता हूँ। सर लेकिन सर, शायद आप भूल रहे हैं कि सही आपकी बेटी होने के साथ साथ इस केस में प्राइम विटनेस है, जो जगताप और विट्ठल को पकड़ने में हमारी मदद कर रही है। तो उसकी तरफ भी मेरी कुछ तो जिम्मेदारियां बनती है। सर, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए और ये दवाइयाँ खा लीजिए मेरे सामने। ऊपर से ऑर्डर आया है। ओह आइए सर, आप भी नाश्ता कीजिए। उषा, यांना पण दे। बस सर। चलो, मेरी यहाँ की ड्यूटी तो खत्म हो गई। पुलिस स्टेशन में मिलते हैं सर। आता हूँ सर। अब चलता हूँ मौसी। चलता हूँ नहीं, लौट के आता हूँ। चलता हूँ नहीं कहते, लौट के आता हूँ कहते हैं। सही? हाँ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। विठल ने परी को उठा लिया, उसे किडनैप कर लिया है। मैं कब से आपको और आपा को फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपका सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। मैं उसे बचाने जा रही हूँ। सही, तुम कहीं नहीं जाओगी। सर, मेरी वजह से फंसी है वो बेचारी। मेरी बात सुनो, ये उनका प्लान है। मैं परी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं वहाँ जाऊंगी सर। सही, मेरी बात सुनो। सर प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जा रही हूँ। सही, सही। कमल सर को अभी बताना ठीक नहीं होगा। सम्राट का कुछ पता नहीं चला? नो सर, तलाश अभी जारी है। करिश्मा, पत्रलेखा को बुलाओ। जी काकू। सही है, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही हो। प्लीज समझिए, परी की जान खतरे में है। ये सब एक ट्रैप है तुम्हें फंसाने के लिए। वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं परी को बचाने जरूर जाऊंगी। मैं एक पर्सन की चांस नहीं ले सकती। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची और उन्होंने परी को कुछ कर दिया तो। सही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम वहां से कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। दैट्स इट। सही, देखो, जल्दबाजी में कोई गलती मत करना।
याद है ना पिछली बार कैसे कमल सर का एक झूठा वीडियो बनाकर उस जगताप ने। ये वीडियो झूठ नहीं है सर, परी सच में विठल के कब्जे में है और मैं अपनी वजह से परी को कुछ नुकसान होने नहीं दे सकती। परी को कुछ नहीं होगा, मैं सही सलामत उसे वापस लाऊंगा। कहाँ रखा है उसे बताओ? हाड़ी के पास वाली फैक्ट्री में। लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे। सही सही तुम सुनो, सही विराट, तुम क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे हो? ऐसी क्या प्रॉब्लम है सही की जो तुम्हें मुझसे बात नहीं करने दे रही? भाभी सब लोग आपको नीचे बुला रहे हैं। क्यों? अब ऐसा क्या बोल दिया तुमने उनसे? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी लाइफ में ताक झाक करने का? व्हाट्स योर प्रॉब्लम करिश्मा? तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों करवाई? ना तो मुझे किसी की लाइफ में ताक झाक करने का कोई शौक है, ना ही किसी की इंसल्ट कराने का। मैंने बस जो कहा सच कहा। अब मुझे सुनाने की बजाय नीचे चलोगे तो बेटर होगा। क्यों? अब नीचे चल के मुझे कोई और जवाब देना है उन्हें? जवाब तो आप विराट दादा को देना, जब वो आपसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जो सम्राट दादा को इतनी जल्दी जाना पड़ा। सही सही ना बोला था। टिकट आप सही। सर। कमल सर, सही यहाँ सेफ हाउस में नहीं है। सेफ हाउस में नहीं है? मुझे मेरा सम्राट चाहिए। नहीं, अरे बोलो ना, मेरे सम्राट को लेके आए। सम्राट आपको कैसे संभालो? हौसला रखो मानसी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? सम्राट का सामान? देखो पत्र लिखा, आर्मी का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। यकीन रखो, सम्राट का पता जल्दी ही चल जाएगा। लेकिन ये सामान? ये तो आर्मी का प्रोसीजर है। डोंट वरी। सर, डॉक्यूमेंट्स। पत्र लिखा, बेटा ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है आर्मी के, तुम्हारा सिग्नेचर जरूरी होगा। लेकिन मैं ये सब मेरा मतलब है कि आप लोगों के होते हुए मैं कैसे? क्योंकि तुम सम्राट की पत्नी हो। मैम, सम्राट सर का जो सामान है ये उसकी रसीद है।
एंड ये डॉक्यूमेंट्स है मैम, आप यहाँ पर साइन कर दें। थैंक यू मैम, वी विल टेक अ लीव नाउ। ऑफिसर, सम्राट का कुछ भी पता चला तो प्लीज हमें खबर कर दीजिए। श्योर सर। शिवानी, हो वही पत्रलेखा को संभाल। पत्र लेखा संभाल। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अभी नई नई तो शादी हुई है और अचानक क्यों सम्राट का मिसिंग इन एक्शन हो जाना। अब तक तो उम्मीद थी कि सम्राट आ जाएगा, पर ये सामान देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर तुम चिंता मत करो, पापा ठीक कर देगा। कहा भी था मैंने, मत जा सम्राट, लेकिन वो अपने आय की सुने तो ना। शादी के अगले दिन अपने रेजिमेंट नहीं ज्वाइन करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खंडोबाराय, सब ठीक करना। साई दीदी मुझे बचा लो, साई दीदी, साई दीदी, मुझे घर जाना है। मुझे बचा लो साई दीदी, प्लीज। अरे चुप। साई दीदी, आप आ गए? साई दीदी। विट्ठल का जाल कर गया कमाल। असली शिकारी कौन होता है मालूम है? जिसकी शिकार अपने आप जाल में फंस जाए। ऐसी छोटी परी और बड़ी परी। आओ, ये तो सही नहीं है। दिखता है मुझे। एसीपी विराट चौहान में उल्लू बनाने की कोशिश कर। कोशिश नहीं रे, ये वो सच में उल्लू बना है। अगर कोई हिला तो गया। विट्ठल, तू तो गया। तूने मुझ पर अटैक करवाया था ना, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। फिर तूने मुझे चिट्ठी भेजी, मैं फिर भी तुझे कुछ नहीं कर सका, क्योंकि तब भी मेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन आज
आज मेरे पास सब कुछ है, जुर्म, मुजरिम और सबूत, सब कुछ। तू आज नहीं बचेगा। परी बेटा, घाबरू नको, इकडे ये। विठल! एसीपी! कान नीचे कर, कान नीचे कर। छोड़ से। सबको बोल कान नीचे करने के लिए, कान नीचे कर, नहीं तो सही नहीं है तो क्या हुआ? परी तो है ना? कान नीचे कर, कान नीचे कर। मैं तो परी को भेज दूंगा परियों की दुनिया में। तेरे को बोला ना कान नीचे।